हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज है 31 मार्च 2022, मार्च महीने का लास्ट दिन और आज का करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 जो है तो ये किसने जीता। तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है, इसके विजेता कौन बने हैं, तो ये हैं प्रोफेसर एमेरिटस विल्फ्रेड। ठीक है, तो ये पूरा नाम आपको याद रखना है तो याद रखिए, और नहीं तो आपको शुरू का नाम याद रखना चाहिए एमेरिट्स, क्योंकि वनडे एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन जो है तो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में रहेगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो अगर एक भी वर्ड आपके दिमाग में क्लिक हो जाता है तो आप उसका राइट आंसर तुरंत दे सकते हैं। तो ये इतना लंबा नाम है तो इसका शुरू का या लास्ट का ज़रूर याद रखें। तो यहाँ से एमेरिट्स याद रखिए कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 के विजेता हैं। और जो ये स्टॉकहोम जल पुरस्कार है तो इसी को नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहा जाता है। तो याद रखना है, ध्यान रखना है कि नोबेल प्राइज ऑफ वाटर जो है तो ये किसे कहा जाता है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार को ही। अगला है, सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 किसने जीता। तो ये सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है, तो ये भारत की जो महिला टीम है तो वही ये विजेता बनी है इस चैंपियनशिप का। ठीक है, तो भारतीय महिला टीम जो है तो उसी के द्वारा सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 जीता है भारतीय महिला टीम ने। और इसने किस देश की टीम को हराया, तो ये बांग्लादेश की जो टीम है तो उसको हरा करके भारतीय महिला टीम चैंपियन बनी। और इस बार जो ये सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप है तो ये इस बार 2022 में तीसरा संस्करण का आयोजन किया गया था। और तीसरा संस्करण जो आयोजित किया गया था, कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो झारखंड के जमशेदपुर में जो JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है तो वहीं पे इसका आयोजन किया गया था। और इस चैंपियनशिप में पूरे टूर्नामेंट के दौरान जो वैल्यूएबल प्लेयर और हाईएस्ट गोल स्कोरर रही तो वो कौन रही, तो वो है लिंडा कॉम। ठीक है, लिंडा कॉम जो कि एक फुटबॉलर है, कौन से राज्य की है, तो ये है मणिपुर की। ठीक है, तो मणिपुर राज्य की है लिंडा कॉम, और इन्हीं को इस चैंपियनशिप के दौरान वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला। और सबसे ज़्यादा गोल करने वाले जो खिलाड़ी है तो वो लिंडा कॉम ही रही। इसके द्वारा इस पूरे टूर्नामेंट में जो है कुल 5 गोल किया गया था। तो याद रखिए कि सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 जो है तो ये किसने जीता है, भारतीय महिला टीम ने। अभी तक ये 3 बार आयोजित किया जा चुका है। पहला जो हुआ था 2018 में हुआ था और उसका विजेता बना था बांग्लादेश की महिला टीम। दूसरा जो हुआ है तो ये 2021 में आयोजित किया गया था, उसका भी विजेता रहा था बांग्लादेश की टीम। लेकिन अभी जो तीसरा संस्करण 2022 में आयोजित किया गया तो उसका विजेता रहा भारतीय महिला टीम। अगला है, भारतीय वायुसेना ने किस कंपनी के साथ मिलकर ईंधन भरने की सुविधा के लिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव शुरू किया है। तो ये फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव जो है तो ये भारतीय वायुसेना के द्वारा शुरू किया गया है। तो भारतीय वायुसेना ने किस कंपनी के साथ मिलकर ये शुरुआत किया है, तो ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर जो है ये फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव का शुरुआत किया गया है। अगला सवाल है, जो नीति आयोग है और FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्हीं के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और उसी कार्यक्रम के दौरान जो है एक पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसका नाम रखा गया है भारतीय कृषि की ओर 2030। ठीक है, तो भारतीय कृषि की ओर 2030 नामक पुस्तक जो है तो इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया था नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। और जो ये नरेंद्र सिंह तोमर है तो ये कौन है, तो ये भारत के कृषि मंत्री हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया था, भारतीय कृषि की ओर 2030। और पुस्तक की अगर हम बात करें तो जो मार्च महीने में जितने भी बुक पब्लिश हुए हैं उनका राइटर कौन है, तो ये सारा चीज़ जो है आप हमारा वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। मार्च, फरवरी, जनवरी, जो भी मंथ है तो सारा चीज़ आप पढ़ सकते हैं। अगला है, देहरादून में स्थित वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए कि सबसे पहले जो वन अनुसंधान संस्थान है यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, तो ये कहाँ पे स्थित है,
देहरादून, देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। और इसी का नया निदेशक बनाया गया है किसको, तो ये बनाया गया डॉक्टर रेणु सिंह को। तो जो ये डॉक्टर रेणु सिंह है तो उन्हीं को वन अनुसंधान संस्थान का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और अगर हम वन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये इसकी स्थापना कब हुआ था, 1906 ईस्वी में हुआ था वन अनुसंधान संस्थान का स्थापना। अगला है जो कुरियर कंपनी फेडेक्स है, कुरियर डिलीवरी कंपनी फेडेक्स, ये अमेरिका की कंपनी है। तो इसका नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो फेडेक्स के जो नए सीईओ बने हैं तो वो कौन है, तो सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है फेडेक्स में भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनका नाम है राज सुब्रमण्यम। तो राज सुब्रमण्यम जो है तो इन्हीं को फेडेक्स जो कि एक कुरियर डिलीवरी कंपनी है अमेरिका की, तो उसका सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फेडेक्स के सीईओ होंगे राज सुब्रमण्यम। अब यहाँ पे फेडेक्स है तो फेडेक्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए जो जनवरी में जितने भी अवार्ड दिए गए हैं तो कौन कौन व्यक्ति को कौन कौन सा अवार्ड मिला है, इसी तरह फरवरी में कौन व्यक्ति है और मार्च में किस व्यक्ति को कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो ये सारा चीज़ आप हमारा वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जैसे कि जनवरी 2022 की बात करें तो यहाँ पे सिल्वर श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार दिया गया था किसको, तो ये फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली को मिला था। इसी तरह वैश्विक महिला स्वास्थ्य टेक पुरस्कार किसको दिया गया था, तो ये निरामाई और इनासेल को दिया गया था, दो कंपनी, ठीक है। तो इसी तरह से जनवरी का अवार्ड और विनर जो है तो ये सारा चीज़ आप जो है हमारा वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे आज देखने वाले थे अभी फेडेक्स के बारे में, तो फेडेक्स हम देखते हैं, फेडेक्स जो है तो वो उसके पूरा डिटेल देख। तो देखिए अगर हम फेडेक्स की बात करें तो फेडेक्स जो है तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कुरियर डिलीवरी कंपनी है। इसको स्थापित किया गया था 5 मई 1971 ईस्वी को। किसके द्वारा किया गया था, तो ये कि इसके संस्थापक है फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ। तो फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ के द्वारा 1971 ईस्वी में फेडेक्स का स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय यूएसए यानी कि अमेरिका के टेनेसी में स्थित है। और इसके अध्यक्ष और सीईओ जो हैं तो इसके संस्थापक ही हैं फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ। लेकिन अब ये सीईओ के पद से इस्तीफा दे देंगे, 1 जून को ये पद से हट जाएंगे और नए बनेंगे भारतीय मूल के राज सुब्रमण्यम। और ये क्या करेंगे, फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ तो ये फेडेक्स के कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे। तो ये था फेडेक्स के बारे में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने उपभोक्ताओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसके साथ करार किया है, तो ये किसके साथ समझौता किया गया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा, तो ये किया गया है फ़ोनपे के साथ। तो फ़ोनपे के साथ जो है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने समझौता किया है ताकि उपभोक्ताओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान किया जा सके। अगला है जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, यहाँ पे अंग्रेजी से भी लिख देते हैं, 1 मिनट। WHO, तो WHO के सहयोग से भारत में एक वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो आपको बताना है कि ये WHO के सहयोग से भारत में वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो ये स्थापित किया जाएगा गुजरात राज्य के जामनगर में। तो गुजरात के जामनगर में WHO की मदद से भारत द्वारा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जाएगा और इसका उद्घाटन जो है तो ये अप्रैल में किया जाएगा, 21 अप्रैल 2022 को। अब यहाँ पे गुजरात आ गया है, गुजरात राज्य। तो गुजरात राज्य के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे CM राज्यपाल वगैरह कौन कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो गुजरात है तो गुजरात का गठन जो है तो 1 मई 1960 को हुआ था और इसका राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है, तो यह है भूपेंद्र भाई पटेल है, भूपेंद्र पटेल। और राज्यपाल जो है तो वो है आचार्य देवव्रत। और गुजरात हाईकोर्ट जो है तो इसका स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था, जब गुजरात राज्य बना था 1 मई 1960 को, उसी टाइम पे गुजरात हाईकोर्ट का भी स्थापना किया गया था। और इसके जो अभी फिलहाल मुख्य न्यायाधीश है तो वो कौन है, तो वो है अरविंद कुमार। और गुजरात में टोटल जिलों की संख्या जो है तो वो है 33। और गुजरात विधानसभा जो है तो वो एक सदनीय विधानसभा है और इसमें विधानसभा के सदस्यों की टोटल संख्या है 182। और गुजरात से लोकसभा सदस्य हैं 26 हैं और राज्यसभा सदस्य 11 हैं। और गुजरात
का अगर हम करंट न्यूज़ की बात करें तो अभी गुजरात में ही जो है भारत का पहला स्टील रोड का निर्माण किया जा रहा है। और नीति आयोग के द्वारा जो निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 जारी किया गया था उसमें पहले नंबर पे था गुजरात। और गुजरात में ही जो है आदि बाज़ार भी खोला जाएगा, नर्मदा जिले में गुजरात के। तो ये थे गुजरात का कुछ न्यूज़ है गुजरात से संबंधित। अगला सवाल है, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने यमुनोत्सव का आयोजन कहाँ किया? तो ये जो NMCG है तो इसके द्वारा यमुनोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दिल्ली में आयोजन हो रहा है ITO यमुना घाट में। तो दिल्ली का जो ITO यमुना घाट है तो वहीं पे यमुनोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा? NMCG के द्वारा। NMCG क्या है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो इसी के द्वारा यमुनोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अगला सवाल है, किस बैंक ने भुगतान प्रणाली टच पॉइंट की जियो टैगिंग के लिए रूपरेखा जारी की है? तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा ही जो है अभी भुगतान प्रणाली टच पॉइंट का जियो टैगिंग का रूपरेखा तैयार किया गया है, जारी किया गया है। और आज का लास्ट सवाल है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण की शुरुआत कहाँ किया गया? ठीक है, तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण का जो शुरुआत है कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था आंध्र प्रदेश राज्य का राजमुंद्री में ही एक आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड है, वहीं पे किया गया था। तो याद रखना है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का जो 11वां संस्करण है तो ये कहाँ पे हुआ था? इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में। तो याद रखिए कि आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में ही राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण का आयोजन किया गया था। और पहला जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है तो ये कब आयोजित हुआ था? 2015 में हुआ था। तो यहाँ से मार्च का पूरा करंट अफेयर जो है, आज लास्ट डेट था तो पूरा मार्च का करंट अफेयर जो है ख़त्म होता है। और कल से जो है अप्रैल का करंट अफेयर का एक नया पेज बनेगा और उसी में हम अप्रैल का पूरा करंट अफेयर को फिर डालेंगे। ठीक है, तो मार्च का करंट अफेयर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से आप विजिट करके सरकारी लाइब्रेरी विजिट करें, करंट अफेयर में जाएं और वहाँ से मार्च महीने का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। तो मार्च का पूरा करंट अफेयर जो है आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा।